ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए अति विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 19 से 25 अगस्त तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में, जो कि कन्या का है वर्गों के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा नवग्रहों में से सबसे तेज़ भागते हैं और उनका प्रभाव ऐसा होता है कि वो जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। मन के कारक होते हैं, इसलिए डे टू डे एक्टिविटी पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो आने वाले सप्ताह में क्या क्या अच्छा क्या क्या बुरा हो सकता है, किन किन ग्रहों से संबंध बनेगा चंद्रमा का, किन चीज़ों का आपको ध्यान देना है, किन चीज़ों का लाभ उठाना है, इन सारी ही चीज़ों की विवेचना करने का मैं प्रयत्न करूँगा। यदि आपकी लग्न राशि कन्या है या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मैं कहता हूँ कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है, नहीं पता तो चंद्र राशि से भी अवश्य ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ उपाय भी हमेशा की तरह बताऊंगा। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम चंद्रमा आपके छठे भाव में आ जाएंगे और ये होगा 19 तारीख रात के 7 बजे। छठे भाव के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देते हैं। लाभेश हैं, छठे भाव में हैं और विपरीत राजयोग बनाते हुए शनि के साथ हैं। कोई लीगल केस चल रहा था, स्पेशली पैसों से संबंधित, वहाँ पर आपको लाभ मिल सकता है। किसी लीगल केस में लाभ मिल सकता है। कोई सरकारी कार्यवाही चल रही थी, उसमें लाभ मिल सकता है। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि चंद्रमा पर बहुत ग्रहों का प्रभाव है। एक तो सूर्य की पूरी किरणें हैं, तो पूर्णिमा योग हो गया। और चंद्रमा क्या है, लाभ स्थान के स्वामी है और सूर्य क्या है, 12वें घर के स्वामी। तो विदेश से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि लाभ और विदेश, शुक्र की दृष्टि एक प्रकार का लक्ष्मी योग ही बनता है। शुक्र धनेश है और भाग्येश है, पुनः 12वें घर में है। कोई पैसा अटका हुआ था, डूब गया था, रुका हुआ था, वापस आ सकता है। और यह भी विदेश से पैसा या विदेश से आपके लाभ दिखाता है। यहाँ पे सूर्य भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं और यहाँ पर शनि जो चंद्रमा के साथ बैठे हैं वो भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। ये लीगल केसेस, सरकारी कार्य, फंसा हुआ पैसा, कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सब से निकलने का बहुत अच्छा मौका होता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और बुध भी यहाँ पर वक्री होकर बैठे हुए हैं और वो लग्नेश हैं, दशमेश हैं। जॉब बदलने का मौका मिल सकता है। अगर जॉब चली गई थी तो पुनः जॉब प्राप्ति का मौका मिल सकता है। तो बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं। सूर्य की पूरी किरणें और शनि, बस ध्यान ये दीजिएगा कि पारिवारिक संबंधों में थोड़े से विकार आ सकते हैं। और शनि भी वक्री हैं और बुध भी वक्री हैं, तो दो वक्री ग्रहों का प्रभाव, यानी कि कार्य में थोड़े से डिलेज हो सकते हैं और थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स आप कर सकते हैं। अन्यथा ठीक है। यहाँ पर विष दोष भी बन रहा है छठे भाव में, थोड़ी सी व्यर्थ की चिंताएं भी तंग कर सकती हैं। गुरु से केंद्र भाव में है, ये बता रहा है कि गजकेसरी योग बन रहा है। हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। बस मानसिक चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, पारिवारिक संबंधों का ध्यान दीजिएगा। किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, किसी को पैसा उधार नहीं देना। नवांश कुंडली कह रही है आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, स्ट्रगल रहेगा लेकिन आगे बढ़ेंगे। दशमांश कुंडली बहुत अच्छा है टाइम, जॉब चेंज आदि का मैंने बोला, लेकिन किसी पर भी विश्वास मत कीजिएगा। कलीग पर, जो आपका बहुत अच्छा मित्र भी हो, मत विश्वास कीजिएगा। बिजनेस ठीक है, यहाँ पे भी कहूँगा कोई लीगल अफेयर चल रहा था, सॉल्व हो सकता है। लव लाइफ बहस हो सकती है, लेकिन ओवरऑल ठीक टाइम कहूँगा। वैवाहिक जीवन अनिश्चितता का भाव दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि कई चीज़ें अनक्लियर हैं, उनको क्लियर जल्दी कर लीजिए, क्योंकि अगर अलग रूप में वो ऐसी बातें सामने आई ना, बहुत दिक्कत हो सकती है। स्टूडेंट्स अत्यंत शुभ समय है, अत्यंत शुभ समय। कोई एडमिशन का प्रॉब्लम है, कोई क्लरिकल काम अटका हुआ है, सरकारी कार्य अटका हुआ है, कोई एग्ज़ाम है, हर चीज़ में अच्छा है। सेहत पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 12वें घर में इतने ग्रह हैं। छठे भाव पर रोग भाव, ये भी कहीं ना कहीं रोग का एक भाव होता है। पेट के रोग तंग करेंगे, नसों के रोग तंग करेंगे, स्लीप डिसऑर्डर, हड्डियों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में अष्टम भाव अत्यंत बली है। अचानक से कोई अटका हुआ कार्य पूर्ण होने की संभावना है। चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम में 21 तारीख रात के 8 बजे और 23 तारीख रात के 9 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना कहीं ना कहीं ठीक होता है, कोई बुरा प्रभाव नहीं आता। वैसे न्यूट्रल हम ही कहते हैं, लेकिन क्योंकि आपके लाभेश हैं तो यहाँ पर आकर हमेशा लग्न भाव को देखेंगे तो अच्छा ही प्रभाव देंगे। इसके साथ ही
यहाँ पर जो चंद्रमा है वो राहु के साथ है, यानी कि विदेश से लाभ, स्पेशली बिजनेस का भाव है तो विदेश संबंधित बिजनेस करते हैं तो लाभ होगा। कुछ नया कार्य करने की शुरुआत हो सकती है। इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी, राहु प्लस चंद्रमा इंट्यूशन। बस ध्यान ये देना है, बहुत शक्की हो जाएंगे यहाँ पे आप, बहुत शक्की रहेंगे और उस शक के चलते अपना ही कोई कार्य या फिर मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज ठीक है। यहाँ पर लग्नेश से अष्टम में है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इम्पल्सिव नहीं होना, किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना और पैसा कहीं पे अचानक से नहीं लगाना। बिजनेस में पैसा आएगा अवश्य, लेकिन कहीं पैसा लगाने का प्रयास यहाँ पर मत कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ी सी ओवर थिंकिंग रहेगी, लेकिन पैशनेट बहुत रहेंगे हफ्ते के मध्य भाग में। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनों का साथ यहाँ पे आपको आवश्यक होगा, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति पर जिस पर ट्रस्ट करते हैं उनसे बातचीत कीजिएगा। यहाँ पे मानसिक सपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। कभी कभी होता है कि हमारे पास बात करने का कोई होता नहीं है, तो कोई व्यक्ति ढूंढिएगा, कोई ना कोई तो एक दो व्यक्ति होते ही हैं जीवन में जिनसे आप थोड़ा सा खुल के बात कर सकते हैं। ये वो समय है जब किसी से रूबरू होइएगा, किसी से कन्वर्सेशन कीजिएगा। दशांश कुंडली कहती है कि हाँ, कार्य क्षेत्र में थोड़ा बच के रहेगा। शब्दों के बाण चल सकते हैं आपके ऊपर और आपके द्वारा भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। जहाँ तक लव लाइफ बिजनेस की बात है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वैसे मैंने एक चीज़ कही थी, पैसा कहीं लगाइएगा मत, अन्यथा समय बहुत अच्छा है। एंटरटेनमेंट फील्ड से है, मीडिया फील्ड से बिजनेस है आपका, बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ प्लानिंग का टाइम है, फ्यूचर प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन थोड़ी अनिश्चितता दिख रही है, ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं। रिएक्टिव ज़्यादा मत रहिएगा। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है स्टूडेंट्स के लिए तो। सप्ताह का मध्य भाग भी बहुत अच्छा दिख रहा है। कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस, किडनी, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम फिर से बली है। थोड़ा सा अपने सोच में बदलाव लाइए, क्योंकि उसकी आवश्यकता यहाँ पर दिख रही है। 23 तारीख रात के 9 चंद्रमा आ जाएंगे अष्टम भाव में, यानी कि मेष में। इससे एक दिन पहले बुध का भी गोचर हो चुका होगा और वो लाभ स्थान में आपके गिर जाएंगे, वापस पतित हो जाएंगे, गिर जाएंगे। 23 तारीख रात के 9 बजे से सप्ताह के अंत तक चंद्रमा का प्रभाव यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में आना कोई बहुत विशेष नहीं माना जाता। यहाँ पर शनि की दृष्टि है तो विषदोष भी बन रहा है, लेकिन शनि पुनः विपरीत राजयोग बना रहे हैं और अष्टम भाव में अचानक से रिजल्ट मिलते हैं और चंद्रमा क्या है, लाभेश है। तो पुनः कहूँगा ये पूरा ही हफ्ता अटका हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा, हिडन इनकम, इन सब चीज़ों के लिए बहुत श्रेष्ठ है। कोई सिविल केस आपका चल रहा था उसके लिए अच्छा है। बिजनेस में कोई लीगल इशू थे, बिजनेस में पैसा अटका हुआ था, उसके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर बुध भी पतित हो गए वापस 11वें घर में और केंद्र भाव में है चंद्रमा से। लाभ स्थान अष्टम भाव, अचानक से धन प्राप्ति के बहुत स्ट्रांग योग आपके इस हफ्ते बन रहे हैं, लाभ उठाइएगा। अचानक से नए मौके, अचानक से नए रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, मैं हमेशा बोलता हूँ, वैसे भी चंद्रमा मेष में इम्पल्सिव होते हैं और अष्टम भाव व्यक्ति को इम्पल्सिव करता है, जल्दबाजी उसके अंदर क्रिएट करता है, इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है, विषदोष भी बना हुआ है, कभी कभी उदासीनता भी आ सकती है। तो इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करना है। अन्यथा इस समय में अगर थोड़े जागरूक रहे, थोड़ी हिम्मत दिखाई और थोड़े अलर्ट रहे तो अवश्य आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ से चंद्रमा धनस्थान को भी देखेंगे, लाभ स्थान के स्वामी धनस्थान को भी देखेंगे। कुटुंबों में पैसा आएगा, अपनी मेहनत से पैसा कमाएंगे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त हो सकता है। बहुत अच्छा समय दिख रहा है। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, आगे बढ़ता हुआ जीवन दिख रहा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में उतना मन नहीं लगेगा, अदरवाइज तो ठीक है। बिजनेस की जहाँ तक बात है बहुत शुभ है, स्पेशली अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो लाभ आएगा। लव लाइफ ज़्यादा डिमांडिंग, ज़्यादा अथॉरिटेटिव मत बनिएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। वैवाहिक जीवन सेम चीज़ कहूँगा जो भी मैंने कही, डिमांडिंग और अथॉरिटेटिव नहीं बनना। स्टूडेंट्स थोड़ा सा ख्याली पुलाव ज़्यादा पकाएंगे यहाँ पर, यानी कि अनप्रैक्टिकल हो सकते हैं, उस चीज़ से थोड़ा सा आपको बचना है, अन्यथा तो ये समय आपका अच्छा है। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शन, नेत्र विकार, दंत विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां भाव अत्यंत बली है। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, हफ्ते के अंतिम भाग में उनको कोई मौका प्राप्त हो सकता है। उपाय के स्वरूप में गणेश चालीसा, विष्णु चालीसा 2-2 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।